भगवान कृष्ण कभी तुम्हारे सामने कृष्ण बनकर नहीं आएंगे। शिव तुम्हारे सामने कभी शिव बनकर नहीं आएंगे। माँ जगतजननी दुर्गा भवानी अष्टसिद्धि नवरात्रि के जो देवियां हैं वो तुम्हारे सामने कभी दुर्गा के रूप में नहीं आए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारा शिव, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे दत्त, ये जितने भी स्वरूप हैं, भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, ये सारे के सारे स्वरूप, जितने भी प्रतिबिंब स्वरूप हैं, ये सारे के सारे स्वरूप हमारे सामने किसी अपनों का ही रूप रखकर आते हैं, किसी अपनों का ही प्रतिबिंब स्वरूप रखकर आते हैं। और उस स्वरूप में, उस प्रतिबिंब स्वरूप में हम उस ईश्वर का दर्शन करते हैं। हम उस स्वरूप में उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। जब हमारा वो परमात्मा अपना स्वरूप छोड़कर आता है, अपने असली स्वरूप में मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा कभी नहीं आता। वो ईश्वर, वो परमात्मा कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता, अपने स्वरूप का त्याग कर कर आता। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। जिस मनुष्य को, जिस मानव को उस परमात्मा से अगर मिलना है, ईश्वर से मिलना है, या अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, तो सबसे पहले उसको अपने भीतर का जो अहम है, अपने भीतर का जो अहंकार है, अपने भीतर की जो अभिमत्ता है, अपने भीतर का जो अभिमान है, उसका त्याग करना है। और जिस दिन अपने भीतर की अभिमत्ता का, अपने भीतर के अभिमान का, अपने भीतर के अहम का हमने त्याग कर दिया, उसी दिन हमें हमारे देव अधिदेव महादेव का दर्शन प्राप्त हो गया। उसी दिन उसका दर्शन पाने के लिए अपने भीतर की अभिमत्ता को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अभिमान का त्याग हो। जो मानव का शरीर मिला है, जो मानव की देह मिली है, वो बड़ी मुश्किल से मिली। आपको कल भी कथा में कहा था कि 83,99,999 योनियाँ जब कट जाती है, 83,99,900 योनियाँ, 999 योनियाँ जब समाप्त हो जाती है, तब जाकर ये 84 लाखवें नंबर की योनि मनुष्य की मिलती है। तब मिली। और इस मानव योनि को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम उस परमात्मा से दूरी बना लें, दूरी से मतलब ये नहीं है कि आप परमात्मा को हर पल शिव जी के मंदिर में बैठे रहो या शंकर जी की पूजन में बैठे रहो। मूल है अपने हर श्वास में 21,600 श्वास जो आपकी निकल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी चल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी निकल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी चल रही है, उन श्वासों में, प्रत्येक श्वास में उस परमात्मा का स्मरण होता है। प्रत्येक श्वास। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा
तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। ये मानव की देह अब मैंने खाने को फल और मेवा दिया, 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 तू मांस ही खाए तो मैं क्या करूं, तू मांस ही खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। एक समझने के लिए, एक सोचने के लिए, एक विचार करने के लिए कि मानव की देह दी है, ये मानव का शरीर दिया है परमात्मा। और यदि हम उस देह को प्राप्त कर कर भी अगर नहीं समझ पाए तो फिर हमारा इस मानव को देह प्राप्त करना भी बेकार। उसको समझें। जैसे आज के समय में एक एक बच्चे के समझ में आ जाता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का है। प्रत्येक बच्चे के हृदय में, प्रत्येक बच्चे के चित्त में, प्रत्येक बच्चे की बुद्धि में ये बैठ चुका है कि हम शिव जी के मंदिर में जाएंगे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, शंकर का अनुमोदन करेंगे, शंकर जी का भजन करेंगे, शंकर जी का स्मरण करेंगे तो हमको सुखी मुक्ति हो जाएगी। हमें भगवान शंकर हम पर कृपा करना प्रार्थना करते हैं। सबके पास बुद्धि है। परमात्मा अपनी पृथ्वी पर व्यर्थ किसी को जन्म देता ही नहीं। और याद रखना, ये दुनिया के लोग कहते हैं हे भगवान तूने मुझे दुख दे दिया, हे भगवान तूने मुझे तकलीफ दे दी, हे भगवान तूने मुझे कष्ट दे दिया, हे भगवान तूने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, हे भगवान तूने मुझे ऐसा कर दिया। ये भगवान नहीं करता, तुम्हारे कर्म करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, बीमार था, हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया और हॉस्पिटल में भर्ती करा, और हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद उसका इलाज चला, उसका ट्रीटमेंट चला। सारा इलाज होने के बाद में जब वो घर जाने लगा तो उसको एक थैली में, एक बैग में भरकर दवाइयाँ दी गई, औषधि दी गई। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने सारा इलाज करवा लिया, इंजेक्शन लगवा लिए, बोतल लगवा ली, गोलियां खा ली, 15 दिन से इस हॉस्पिटल में पड़ा था, मैं 15 दिन से अपना इलाज करवा रहा था, तो अब मेरे को ये बैग भरकर दवाई गोली क्यों दी है? तो डॉक्टर ने कहा ये घर जाकर खाना पड़ेगा। उसी तरह जैसे हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो घर जाकर भी दवाई खाना पड़ती है। जब हम अपने प्राण त्याग कर ऊपर जाते हैं, नरक और स्वर्ग का भोग भोगते हैं, तो ये जीवात्मा कहती है कि तूने मुझे इतना नरक भुगता दिया, जब ऊपर ही पूरा हिसाब चुकता करा दिया, तो फिर पृथ्वी पर आकर मुझे दुख क्यों दे रहा है? तो भगवान कहते हैं थोड़ी बहुत दवाई गोली तो नीचे भेजना ही पड़ती है, जिससे तू समय समय पर खाता है। ये जितने भी दुख हैं
ये जितनी भी तकलीफें हैं, ये जितने भी कष्ट हैं, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये जितने भी तकलीफ हैं, कष्ट है, बीमारियां और रोग है, ये जितनी जितनी तकलीफें हैं, ये सब हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारे थोड़े थोड़े भोग हमको भोगना, थोड़े थोड़े, ये अपने कर्म के अनुसार। और फिर निवेदन करूं मैं आप सबको, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोग, हम नरक में जाकर स्वर्ग में जाकर उसका भोग कितना भी भोग लें, परंतु पृथ्वी पर आकर भी हमको अपना भोग भोगना है। अपना भोग तो हमको भोगना। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। गुरु को भी भोगना, ऐसा नहीं कि कोई गुरु नहीं भोगता, उसको भी भोगना पड़ेगा, उसको भी भोगना। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। दो शंकर जी के भक्त थे, बड़े उपासक थे, शिव की साधना करते थे। दोनों एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर की भजन कर रहा था और एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। कौन कौन से पेड़ हैं? आम का और इमली। एक आम के पेड़ के नीचे बैठा भगवान का तप कर रहा है, भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, और दूसरा इमली के पेड़ के नीचे बैठकर तप साधना। दोनों तप में लगे, दोनों साधना में लगे। एक दिन वहीं से तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे, और शिव जी के एक ऐसे भक्त हैं तुमरुका जी, जिनका मात्र स्मरण ही शिव जी के नाम को प्रबल, और शिव उस तुमरुका के नाम को प्रबल कर दो। इसलिए शिव जी का नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, तुमरुकेश्वर महादेव। सभी लोग बोले, माफिज बोले, तुमरुकेश्वर महादेव। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। शिव जी का ये ऐसा नाम है, हम पहले भी कहे हैं, जिस नारी को बच्चा ना हो, गर्भ ना हो, 15 साल 18 साल 20 साल जिसके हो गए। एक पत्र इसी से जुड़ा हुआ, देखो। लक्ष्मी राजपूत, पति शेखर कुमार,
मेरा मोबाइल नंबर ही है। प्रणाम करती हूँ। मैं फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हूँ और बच्चे आए हों साथ में तो ला सकती। मेरी शादी 18 नवंबर 2023 में हुई थी। शादी के 11 वर्ष हो गए, लेकिन संतान का सुख नहीं था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसको मैंने नहीं दिखाया। मन बहुत दुखी हो गया कि गुरुजी, फिर किसी ने मुझे सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया और कहा, तुम रुकेश्वर के नाम से, तुम रुका जी का नाम लेकर शिव जी पे से 21 बार घुमाकर लाल धागे में अपनी कमर पर बांधा। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपति व्रत किया, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव। डॉक्टर मना कर दिए थे कि मैं मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से एक बार में अगर जड़ का प्रयोग करा तुम रुका जी के नाम से, दूसरी बार करा, तीसरी बार तुम रुकेश्वर के नाम से करा, और बाबा की कृपा से 11 साल बाद 5 नवंबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 11 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तुम रुकेश्वर शिव जी का वो नाम है जो हमारे जीवन की सारी बाधाओं को, हमारे जीवन की सारी अड़चनों को, रुकावट को दूर करता। हम यहाँ तक कहें तुम रुकेश्वर, और हम तो आप लोगों को साधुता देंगे। आने वाले समय में लगभग थोड़ा समय और बाकी है, तो हम सीहोर में बाबा की कृपा से, आप सबके सहयोग से एक तुमरुकेश्वर कॉरिडोर तुमरुका के नाम से बन रहा है, जिसमें तुमरुका जी के पूरे जीवन चरित्र की झांकी का दर्शन आप भारत की, पूरे विश्व में केवल सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तुमरुका जी का कॉरिडोर बन रहा है, जिसको विठलेश सेवा समिति बना रही है। विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम बनवा रहा है, और आप सभी का सहयोग उसमें मिल रहा है, और उस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। आने वाले भक्त जब कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे, वहां कंकर शंकर पूजन करें, जो 400 साल पुराना बट का पेड़ है उसका दर्शन करें, परिक्रमा करें, कुबेरेश्वर धाम की परिक्रमा करें, और बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर, बाबा की सुंदर स्वरूप का दर्शन कर कर, कॉरिडोर में भी तुमरुका जी ने जैसी जैसी लीला करी वह सारी लीलाओं का दर्शन एक ही जगह पर हो जाए और लोगों की जिंदगी सार्थक हो जाए, उस भाव से प्रयास कर रहे हैं कि तुमरुका जी का एक सुंदर सा विग्रह वहां रहे शिव जी के साथ, और कोई भी स्त्री जिसके 20-20 साल तक भी अगर औलाद ना हो, वो बाबा से अपने मन की बात कहे और उसके घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। ये शिव तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है। यहां तक शास्त्र के अंदर अगर हम स्कंद पुराण को पढ़ें, लिंग पुराण को पढ़ें, आप शिव महापुराण का अध्ययन करें, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, स्कंद पुराण लाओ, लिंग पुराण लाओ, इन सारी पुराणों को लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अध्ययन में मिलेगा कि तुमरुका जी भगवान शिव के ऐसे भक्त थे, भगवान शंकर के ऐसे उपासक थे कि जिस मार्ग से निकल कर जाते थे उस मार्ग को वो सुलभ करते हुए जाते थे, सुलभ करते हुए। कोई कहे गुरुजी हमारा इतना कर्जा हो गया, गुरुजी इतना कर्जा हो गया, गुरुदेव वो कर्जा समाप्ति नहीं हो रहा, हमारा पैसा विदेश में उलझ गया, हमारा पैसा किसी ने खा लिया, हमारा पैसा नहीं आ रहा, हम तो जगह जगह से कर्ज ले लेकर अपना कर्जा चुका रहे हैं, वापिस कर्जे में डूबते जा रहे हैं। हमारा निवेदन है शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर को अगर आप जल चढ़ाने के लिए रोज जाते हो, प्रतिदिन जाते हो,
आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हो तो आप जल चढ़ाने के बाद अपने हाथ की ये 3 रेखाएं, ये 3 उंगलियां, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां 3 स्थान पर स्पर्श करो। शिवलिंग का स्पर्श, जगत जननी दुर्गा भवानी अर्थात जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है वो जलाधार